अमरावती में कोरोना बढ़ते संक्रमण के साथ ही अब जिला परिषद में भी कोरोना प्रवेश कर चुका है। जिला परिषद के 12 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए हैं। अमरावती जिला परिषद में कोरोना प्रवेश कर चुका है और पिछले 8 दिनों में जिला परिषद कार्यालय के दर्जन भर कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के 10 और पंचायत विभाग के 2 कर्मचारी शामिल है। इसलिए अब एहतियात के तौर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच की जा रही है। पहले किसी विभाग में कोई मरीज मिलता था तो पूरे विभाग को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता था। हालांकि अब सैनिटाइजिंग करने के बाद अन्य कर्मचारियों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। जिला परिषद कार्यालय में हर दिन अलग अलग काम से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ कुछ इंतजाम नजर नहीं आता, बल्कि कुछ लोग तो बिना मास्क के ही घूमते दिखते हैं। लोगों की यही लापरवाही अब कोरोना संक्रमण को फैलाने में मददगार साबित हो रही है। अमरावती जिले के चिखलदरा में बनने वाले स्काई वॉक के काम को जल्द आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि जल्द ही स्काई वॉक के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। जिले के पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि विदर्भ के एक पर्यटन स्थल चिखलदरा में स्काई वॉक के विकास में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा और जल्द ही काम में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्काई वॉक की छाया से प्राकृतिक वनस्पति को होने वाले नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार ने काम रोक दिया था, लेकिन चिखलदरा में स्काई वॉक के काम को पूरा करने के लिए राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे से मंत्री यशोमती ठाकुर ने मुलाकात कर सभी कमियों को जल्द दूर करने का विश्वास व्यक्त किया है। टेक्निकल फॉल्ट त्याच्यामध्ये स्काय वॉक मध्ये शोधलेला, तिथे जी एक टीम आहे त्या टीमने असं सांगितलेलं आहे की तिथे जी सावली पडेल त्या सावलीमुळे हा एक मोठा पॅच त्या ठिकाणी झाडांचा तो खराब होईल, वन ती जी काही संपत्ती आहे तिथे ती खराब होईल आणि त्याच्यामुळे त्या सगळ्या गोष्टी केंद्र सरकारनेच ते थांबवले। आता तुम्ही बघितलं असेल की सन्माननीय आदित्य ठाकरेजींनी बैठक घेतली आणि त्या बैठकीमध्ये त्या सगळ्या गोष्टी निकाली काढायचं त्यांनीही प्रॉमिस केलेलं आहे, कारण महाराष्ट्राचं डिपार्टमेंट हे त्यांच्यापाशी आहे आणि त्या सगळ्या गोष्टी नक्कीच निकाली लागतील। अमरावती जिले में पिछले कुछ दिनों में प्रतिमा स्थापित किए जाने के मुद्दे पर राजनीति शुरू है। जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कानून व्यवस्था हाथ में लेकर अनधिकृत तरीके से पुतला स्थापित किए जाने की राजनीति की निंदा की है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का राजनीतिकरण करना और बिना अनुमति के उनकी प्रतिमा को स्थापित करना संविधान और महाराज की प्रेरणा के लिए अपमानजनक है। तिवसा के लोगों ने अनादर बर्दाश्त नहीं किया। पालक मंत्री और राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश में किसी को बख्शा नहीं गया। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने ये भी स्पष्ट किया कि वो विकास की राजनीति में विश्वास करती है। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल अमरावती से थी। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज और गाडगे महाराज की इस भूमि में इस तरह से नियम का उल्लंघन करना गलत है। यशोमती ठाकुर ने अपील की कि हम सभी को महान व्यक्ति के आदर्श का पालन करना चाहिए और अपनी संस्कृति को संरक्षित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह से छत्रपति महाराज की प्रतिमा स्थापित कर कानून व्यवस्था हाथ में लेना गलत बात है। पालक मंत्री ने कहा कि अमरावती जिले में संस्कृति और शांति बरकरार रहनी चाहिए। दंगा करने का कोई मतलब नहीं है। अमरावती के विकास के लिए साथ मिलकर काम करते रहें। शासन म्हणून अतिशय संयमाने आपण बघितलं असेल की आम्ही अतिशय संयमाने या सगळ्या गोष्टी हँडल करतो आहे, पण काही करून भांडण करायचंच आहे अशी प्रवृत्ती जी आहे आणि छत्रपती महाराजांच्या पुतळ्याचं राजकारण जे इथं पेटलेलं आहे ते निंदनीय आहे। आम्ही शासन म्हणून पण आणि या ठिकाणी आज काँग्रेस पक्ष म्हणून पण या सगळ्या गोष्टीचा निषेधच करतो। प्रशासनाने जी पावलं उचलली ती बरोबर होती असंच म्हणावं लागेल, कारण महाराजांचा पुतळा बसवायचा तर त्याच्यासाठी नियमावली आहे। सुप्रीम कोर्टाने काही निर्देश त्या ठिकाणी दिलेले आहेत, त्या ठिकाणी कॅबिनेटचे काही निर्णय आहेत, काही GRs त्या ठिकाणी आहेत आणि ह्या सगळ्या गोष्टी जर फॉलो झाल्या तरच आपल्याला छत्रपतींचाच पुतळा कशाला, कोणत्याही महानुभावाचा पुतळा हा मान सन्मानाने
तिथे ठेवला गेला पाहिजे आणि त्या पुतळ्याची विटंबना होता कामा नाही, या सगळ्या गोष्टींची दक्षता घेणं जरुरी असतं, म्हणून ते सगळे नियम आहेत. पत्र परिषद में मंत्री यशोमती ठाकुर के साथ विधायक बलवंत वानखेड़े, जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख, डॉक्टर सुनील देशमुख, प्रवक्ता दिलीप अडतकर, किशोर बोरकर, मिलिंद चिमोटे, विलास इंगोले और कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे. अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय में सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है और केवल एक सड़क को ही आने जाने के लिए खुला रखा गया है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह आदेश जारी किया गया है. साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय में आने वाले सभी लोगों की जांच की जा रही है. जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. इसके अलावा शहर में इसका प्रचलन अधिक है. सरकारी कार्यालय में बढ़ती भीड़ को देखते हुए और कर्मचारियों को परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है. इसी के तहत जिलाधिकारी कार्यालय की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है. बचत भवन से एक ही मार्ग है और इस मार्ग पर भी सभी के नाम दर्ज किए जा रहे हैं और उनकी थर्मल जांच की जा रही है. इसके अलावा लोगों को केवल आवश्यक काम के लिए ही जिलाधिकारी कार्यालय में आने की अनुमति है. साथ ही कार्यालय में भीड़ से बचने के लिए अधिक लोगों को अंदर जाने पर रोक लगाई गई है. भारतीय पुलिस सेवा में एक अधिकारी ने अपने ही घर के लिए जैविक सब्जियां उगाने पर ध्यान केंद्रित किया है. सरकारी बंगले के आसपास में किचन गार्डन का प्रबंधन पुलिस उपायुक्त विक्रम साली, उनकी पत्नी ऐश्वर्या और पिता महादेव साली कर रहे हैं. सातारा जिले के रेठारे के मूल निवासी विक्रम साली ने कृषि इंजीनियरिंग में अपनी शिक्षा पूरी की है. उनके पिता महादेव साली सातारा में कृष्णा सहकारी चीनी कारखाने में प्रबंधक थे, जबकि मां शोभा भी ANM थी. विक्रम शुरुआत से ही खेती से जुड़े रहे. उन्होंने पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय अकोला से कृषि इंजीनियरिंग में डिग्री में स्नातक किया. दूसरे की तरह नौकरी की तलाश करते हुए साली को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्धा में उपमंडल कृषि अधिकारी की नियुक्ति मिली, लेकिन उन्हें ये पसंद नहीं आया और उन्होंने दोबारा परीक्षा दी. उसी के आधार पर उन्हें सहायक वन रेंजर नियुक्त किया गया. इस बीच उन्होंने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की. उन्हें पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया गया. उन्हें वर्तमान में पुलिस उपायुक्त अमरावती में पदोन्नत किया गया है. वो अपने घर के खेत में रोज सुबह काम करते हैं. खास बात तो ये है कि उनके इस काम में उनकी पत्नी ऐश्वर्या और पिता भी मदद करते हैं. तणाव कमी करण्यासाठीच मी ही ऑर्गॅनिक शेतीकडे आम्ही जास्त फोकस केलं. माझं ग्रॅज्युएशन पण ॲग्रिकल्चर रिलेटेड M.Tech इरिगेशन इंजिनिअरिंग आहे. सुरुवातीला मी सब डिव्हिजनल ॲग्रिकल्चर ऑफिसर म्हणून माझी नियुक्ती होती. त्यानंतर मी DYSP म्हणून सिलेक्ट झालो. परंतु कुटुंबाची पार्श्वभूमी ही शेतीचीच असल्यामुळं मला शेतीची पहिल्यापासून आवड होती आणि सुदैवाने इथं आमच्या बंगल्यावरती जागासुद्धा उपलब्ध होती जी खाली होती. परंतु आम्ही आमचे आधुनिक शेतकरी मित्र रवींद्र मेटकर साहेब, आमचे वडील सौभाग्यवती यांच्या बरोबरीनं ते सर्व डेव्हलप केलं या 6 महिन्यामध्ये आणि पूर्णतः एकूण 17 प्रकारचे ऑर्गॅनिक व्हेजिटेबल आता इथे प्लांट केलेले आहेत आणि पूर्णतः ऑर्गॅनिक पद्धतीनं त्या पिकवल्या जातात. पुलिस आयुक्त विक्रम साली ने घर में 17 तरह की सब्जियां और फल लगाई हैं, जिनमें बैगन, टमाटर, मिर्ची, पत्ता गोभी, लहसुन, मक्का, पपीता और केला शामिल है. ऐश्वर्या विक्रम साली ने भी विश्वास के साथ कहा कि इस बगीचे की सब्जियों का उपयोग दैनिक खाना पकाने में किया जाता है. घरी ऑर्गॅनिक फार्मिंग केलेलं आहे. त्याच्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या, त्याच्यानंतर फुले, झाडे वगैरे सगळेच लावण्यात आलेले आहेत. तर मोस्टली आता मी एक बुक वाचते इकिगाई म्हणून, तर त्याच्यात त्यांनी जॅपनीज सिक्रेट ऑफ लिव्हिंग हेल्दी अँड लॉंग लाईफ याबद्दल खूप छान असा उल्लेख केलेला आहे. तर त्यांनी सांगितलं की त्यात गार्डनिंग जर तुम्ही हॉबी म्हणून जोपासली तर तुम्हाला खूप आनंद मिळेल आणि एक तुमच्या सोलला थेरपी एक प्रकारची वेगळीच मिळेल आणि एक शांतता मिळेल. बंगले के पास ही एक छोटा सा बांस का जंगल भी है. कड़ी मेहनत और लगन से पूरे परिवार को खेती करना पसंद है. इसी के चलते पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी भी उनके इस गार्डन को देखने आ रहे हैं और हर कोई साली की तारीफ कर रहे हैं. अरुण जोशी, UCN न्यूज़, अमरावती. अमरावती जिले के मोर्शी में किसानों ने भाजपा नेता डॉक्टर अनिल बोंडे के नेतृत्व में महावितरण कार्यालय के बाहर आंदोलन किया. अभी रबी सीजन चल रहा है, जबकि चना और गेहूं की सिंचाई चल रही है. महावितरण किसानों के कृषि बिजली कनेक्शन के साथ ही कृषि DP को बंद करके
बिजली आपूर्ति में बाधा डाल रहा है। इसके चलते बिजली गुल होने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। पानी के अभाव में भी फसल सूखने के कगार पर है। यही कारण है कि अमरावती जिले के मोर्शी में किसान बिजली वितरण कार्यालय पर धावा बोला और पूर्व कृषि मंत्री व भाजपा नेता अनिल बोंडे के नेतृत्व में आंदोलन किया। आक्रोशित किसान 2 घंटे से बिजली कार्यालय पर बैठे हैं। किसानों की बिजली आपूर्ति बहाल होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। अमरावती के दरियापुर में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का मुद्दा गरमा रहा है। प्रतिमा हटाए जाने के विरोध में कई सामाजिक संगठनों ने दरियापुर के विधायक बलवंत वानखेड़े के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस बीच वानखेड़े ने कहा कि शिवाजी महाराज हम सभी के देवता हैं, लेकिन प्रतिमा लगाने के लिए कुछ नियम और शर्तों को मानना जरूरी है। अमरावती जिले के दरियापुर शहर के गांधी चौक पर बिना अनुमति के शिवाजी महाराज की एक पूर्ण लंबाई वाली प्रतिमा लगाई गई थी। अनुमति नहीं मिलने पर नगर निगम प्रशासन ने प्रतिमा को हटा दिया था। हालांकि उसके बाद शिव प्रेमी सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर दरियापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलवंत वानखेड़े के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगरपालिका पर हमला बोल दिया। हालांकि इस पर दरियापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलवंत वानखेड़े ने अपनी भूमिका स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज हम सभी के देवता है। यदि आप एक प्रतिमा को खड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। काँग्रेसची काय भूमिका आहे? दर्यापूर येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हटवण्याच्या संदर्भात मी आमदार म्हणून किंवा पालकमंत्री यशोमतीताई ठाकूर एकंदरीत काँग्रेस पक्षाची अशी कुठलीच भूमिका नाही की पुतळा हटवा म्हणून. तो पुतळा विनापरवानगीने बसवला होता. त्याच्यामुळे प्रशासनानं तो पुतळा हटवण्याच्या संदर्भात कारवाई केली आणि विनाकारण मला आमदार म्हणून आणि काँग्रेस पक्षाला आणि पालकमंत्री यशोमतीताई ठाकूर यांना विनाकारण बदनाम करण्याचा यांनी घाट घातलेला आहे. पुढील निवडणुका म्हणा किंवा इतर बाबी म्हणूनच्या संदर्भात आम्हाला फक्त नुसतं बदनाम करण्याचा हा प्रयत्न आहे. शिवाजी महाराज आमचे दैवत आहे आणि ते माझेच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राचे नाही देशाचे दैवत आहे. त्या पुतळ्याच्या बाबतीत आम्ही कुठलीच वेगळी भूमिका घेणार नाही किंवा घेतली नाही. युवा सेना के पूर्व जिला प्रमुख प्रकाश मारोटकर ने मुख्याधिकारी मीनाक्षी यादव पर अपने प्रशासनिक करियर के दौरान शहर के लोगों के लिए समस्याएं पैदा करने का आरोप लगाया है। इसी मुद्दे को लेकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मुख्याधिकारी के कार्यालय के बाहर आंदोलन किया। नांदगांव नगर पंचायत में पिछले 1.5 साल से चुनाव नहीं होने के कारण मुख्याधिकारी मीनाक्षी यादव पर प्रशासन की जिम्मेदारी है। हालांकि उनके रहते हुए 1.5 साल में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि खंडेश्वर मंदिर के आधार पर लगे कूड़े के ढेर, दूषित जल आपूर्ति, गंदगी का साम्राज्य, बिना खर्च लंबित विकास के करोड़ों रुपए की सरकारी विकास निधि, सार्वजनिक शौचालयों में नियमित दुर्गंध, अग्निशमन यंत्रों के लिए वाहनों की खरीद न होना, रोजाना गारंटी का क्रियान्वयन न होना, योजना पंचायत के तहत कोई ठोस अपशिष्ट परियोजना स्थापित नहीं की गई है। यही कारण है कि शिवसेना के पदाधिकारी मुख्याधिकारी पर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान कार्यालय के बाहर नारेबाजी भी की। शिवसेना प्रमुख सुनील गुरमुले, महिला आघाड़ी की रेवती परसनकर, प्रतिभा काकड़े, शारदा सोनोने, लीलाधर चौधरी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गुरुवार को अमरावती जिले में संक्रमण के 470 नए मामले मिले हैं। जिले में अब ठीक होने वालों की दर 96.22% पर पहुंच चुकी है। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख प्रयोगशाला रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ विविध प्रयोगशाला में 1787 नमूनों की जांच की गई। इनमें 470 नमूने जांच में पॉजिटिव निकलकर सामने आए हैं। वहीं दिन भर में संक्रमण से 192 मरीज उभरे हैं। नए मामले मिलने के साथ ही अमरावती में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 99,344 पर पहुंच चुकी है। वहीं 2,152 सक्रिय मरीज हैं। अमरावती जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिशांत पांडा की नवीन अवधारणा के साथ जिले में 59 नई आंगनवाड़ी स्थापित किए जाएंगे। क्या है अमरावती जिला परिषद का सुपर 60 प्रोजेक्ट, आइए देखते हैं इस खबर में। आजकल बच्चों को पढ़ाने के लिए
कई शैक्षिक सामग्री जैसे चार्ट, चित्र आदि का उपयोग स्कूल में किया जाता है। लेकिन जिला परिषद की अवधारणा बाला की कल्पना करने वाले नए आंगनवाड़ी केंद्र का भवन अब बच्चों को पढ़ाएगा। ये केंद्र 700 वर्ग फुट के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। खास बात तो ये है कि जिले के हर सर्कल में इस तरह की आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बाला आंगनवाड़ी केंद्र का मकसद बच्चों की सक्रिय शिक्षा है, ताकि बच्चों का चौतरफा विकास हो सके। आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण इस तरह से किया जाएगा कि आंगनवाड़ी के बच्चे इन सभी गतिविधियों के दौरान पौष्टिक भोजन तैयार करते, सीखते, खेलते और स्नान घर का उपयोग करते हुए दिखाई दे। महिला एवं बाल कल्याण विभाग के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर कैलाश घोड़के ने विश्वास जताया कि जिला परिषद का सुपर 60 प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा हो जाएगा। की अनेक अंगणवाडी केंद्राला जे बिल्डिंग असतात त्याच्यामध्ये वेगवेगळं साहित्य लावलं जाते किंवा काही ठिकाणी साहित्य असते, काही ठिकाणी साहित्य नसते, परंतु सरांच्या कन्सेप्टमधून अशी एक बिल्डिंग तयार होत आहे जी स्वतःच अंगणवाडी केंद्रातील मुलांसाठी एक शैक्षणिक साहित्य असेल। बिल्डिंग ॲज लर्निंग एड म्हणजे बिल्डिंगच ती त्या मुलांच्यासाठी शैक्षणिक साहित्य बनणार आहे। यामध्ये आपण बघतो की अगोदरचं जे बांधकाम होतं ते जवळपास 470 स्क्वेअर फीटचं होतं। हे जे बांधकाम आहे हे जवळपास 735 स्क्वेअर फीटांचं आहे। हा मेजर फरक आहे, म्हणजे अंगणवाडीचं बांधकाम जास्तीचं आहे। दुसरा, अगोदरचे जे अंगणवाडी केंद्र आहेत त्यांच्या खिडक्या उंच ठिकाणी आहेत, ज्या की आपण अंगणवाडी केंद्राच्या ॲक्टिव्हिटी रूममध्ये बसल्याच्यानंतर मुलं बाहेरचं जे साईट आहेत, बाहेरचे जे दृश्य आहेत ते बघू शकत नाहीत, परंतु या बाला अंगणवाडी केंद्रामध्ये ते मुलं बाहेरचे दृश्य बघतील। आताच्या अंगणवाडी केंद्रांच्या जर खिडक्यांच्या जाळ्या बघितल्यात तिथे मुलांना काही ॲक्टिव्हिटी करता येत नाहीत, परंतु बाला अंगणवाडी केंद्रातील ज्या खिडक्या राहतील त्याच्यामध्ये मुलं वेगवेगळ्या प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटी करतील, जसे की त्यामध्ये लावलेले मणी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणापर्यंत नेणे किंवा इतर काही छोटे गोल लावलेले असतील, कडी लावलेले असतील, त्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत नेणे, किती गोल लावलेले आहेत ते मोजणे, त्याचा रंग कसा आहे तो पाहणे, म्हणजे ते खिडकीमधून पण ते मुलांना शिकायला मिळेल। दुसरी महत्त्वाची कन्सेप्टमध्ये सध्याच्या प्रस्थापित अंगणवाडी बांधकामामध्ये किंवा अंगणवाडी इमारतीमध्ये किचन आणि स्वयंपाक टॉयलेट यामध्ये दोन्हीमध्ये जाण्याचा एकच रस्ता आहे, म्हणून किचनचा दरवाजा हा वेगळा असावा आणि टॉयलेटचा दरवाजा हा वेगळा असावा, ही मुख्य कन्सेप्ट आहे। बाला परियोजना को UNICEF वित्तीय सहायता दी जा रही है, साथ ही NREGA द्वारा भी वित्तीय निधि उपलब्ध कराई गई है। बाला द्वारा संचालित यह आंगनवाड़ी केंद्र गर्भवती माताओं के साथ साथ बच्चों को भी सुविधा प्रदान करेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविशांत पांडा ने कहा कि जल्द ही जिले में 59 आंगनवाड़ियां स्थापित की जाएगी। अमरावती जिल्ह्यामध्ये 59 जिल्हा परिषद गटामध्ये 59 अंगणवाडीज करण्याचे निर्णय घेण्यात आलेला आहे। याच्यामध्ये नरेगाच्या कुशल निधी आणि बालाची जो संकल्पना आहे, ज्याच्यामध्ये नवीन लेआउट, नवीन एस्टिमेट एक आम्ही युनिसेफ सोबत बसून आम्ही तयार केलेला आहे आणि एक वाढीव 15 लाखाची एस्टिमेटच्या माध्यमातून आम्ही आता अंगणवाडीजचं कन्स्ट्रक्शन आम्ही करणार। याच्यामध्ये प्रत्येक जिल्हा परिषदचे मेंबर्स, पदाधिकारी, जे काही स्थानिक पदाधिकारी आहेत त्यांच्या सहमतीसोबत अशी प्रकारची संकल्पना एक आम्ही सुरू केलेला आहे। टोटल याच्यामध्ये नवीन जे बालाचे एलिमेंट्स आहे, वरांडा असो, त्याच्यामध्ये ॲम्फी थिएटर सीटिंग आहे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अमरावती।